हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विथ अ सॉल्यूशन व्हिच pH इज 10। तो pH 10, सबसे पहले pH 10 है, इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? pH 10 जो होता है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। pH का मतलब होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू दिया हुआ है, pH दिया हुआ है 10, तो ये बेस 10 होता है। लॉग अगर लिखते हैं तो बेस 10 होता है, ये माइनस इधर हो जाएगा, तो लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन माइनस 10 हो जाएगा, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10 मोलर हो जाएगा। ठीक है, हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का दिया हुआ है, यानी यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, अगर कंडीशन कुछ नहीं दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल एज्यूम करते हैं। ठीक है, बाय IUPAC कन्वेंशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम लोग रिडक्शन लेते हैं, यानी H प्लस का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो H2 बनता है हाफ मोल H2। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? E का वैल्यू निकालना है। तो नॉस्ट इक्वेशन से E इज इक्वल टू क्या होता है? E नॉट माइनस टेम्परेचर 298 केल्विन है, मीन्स 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग Q होता है। ठीक है, तो Q हम लोग कैलकुलेट करेंगे। Q क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कंडीशन में H2 गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 लिया जाता है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो Q हो गया 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, pH दिया हुआ है, उससे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। Q का वैल्यू हो गया 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, तो अब E हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से E नॉट कितना होता है? बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है? कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन या सेल रिएक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिया हुआ है इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसलिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा। लॉग Q का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 10, या इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 10। तो ये हो गया 10 टू द पावर 10। तो लॉग का प्रॉपर्टी से 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0.059 इंटू ये 10 हो जाएगा इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 0.59 वोल्ट। ठीक है, तो माइनस 0.59 वोल्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस गैल्वेनिक शेल रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस गैल्वेनिक शेल रिएक्शन के लिए कौन सा कंडीशन सही है? तो स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन होता है गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव। ठीक है, डेल जी नेगेटिव होता है। अब ई सेल क्या हो जाएगा? ये एक यूनिवर्सल लॉ समझ लीजिए इसको, कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ठीक है, अब डेल्टा जी और ई सेल में क्या रिलेशन होता है? डेल जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, तो डेल जी नेगेटिव तभी होगा जब ई सेल पॉजिटिव होगा। ठीक है, डेल जी नेगेटिव तभी होगा जब ई सेल पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दोनों का एक साथ कंबाइंड कंडीशन देखना है जिसमें डेल जी नेगेटिव और ई सेल पॉजिटिव होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल
कांस्टेंट, ये होता है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मीटर में लेते हैं तो लेंथ जो डिस्टेंस है उसका यूनिट हो जाएगा मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिया हुआ है, पोटासियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सभी रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो सभी रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम होगा। ठीक है, जिसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम होगा वो वीक रिड्यूसिंग पावर होगा उसमें। ठीक है, इसमें पूछ रहा है विच मेटल हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, कौन सा मेटल का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी किसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी किसमें सबसे ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर किसका सबसे अधिक होगा, यानी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका रिडक्शन जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी जिसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा या रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसमें से सबसे कम किसका है, पोटासियम का है -2.93। ठीक है, नेगेटिव में जो वैल्यू होगा, हाँ, पोटासियम का है -2.93 और मैग्नीशियम का है -2.37। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम पोटासियम का है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पोटासियम का है, यानी ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पोटासियम का है। तो जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम होगा, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा हो जाएगा, पोटासियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल लिबरेट एट एनोड इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अगर एक्वस सॉल्यूशन अगर होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो कैटायन का दो सोर्स होता है। ठीक है, एक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो H+, और दूसरा जो सॉल्ट है उसका कैटायन इन Ag+। उसी तरह से एनायन का दो सोर्स होगा, एक वाटर से OH- आता है और दूसरा रेडिकल जो सॉल्ट से आता है, यानी NO3-। ठीक है, तब दो कैटायन दो एनायन है, तो इसमें से जिसका ज़्यादा डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी होगा वो पहले डिस्चार्ज होता है एनोड या कैथोड पे। ठीक है, तो डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी अगर पॉजिटिव आयंस में अगर देखेंगे तो सिल्वर, मरकरी और कॉपर इसका सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ही कोई आयंस का होगा। ठीक है, यानी अगर H+ है और Ag+ होगा, Cu2+ है, Ag2+ है, तो वहाँ पे Ag+ डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि कौन सा गैस लिबरेट होगा, तो पॉजिटिव आयंस तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में डिस्चार्ज होगा यानी कैथोड में, और नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड में। तो या तो OH- डिस्चार्ज होगा या तो NO3- डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हैलाइड आयन है तो उसका डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी OH- से ज़्यादा होता है, और अगर हैलाइड आयन नहीं है तो कोई अदर आयन्स है तो वहाँ पे OH- ही डिस्चार्ज होता है। जब OH- डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है, प्लस H2 बनाता है। सपोज ये 4 OH- है,
इसको बैलेंस कर देंगे 2H2O और O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पे कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। ये डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, जहाँ एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, एन होता है कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन या सेल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल पास टू डिपोजिट एल्यूमिनियम फ्रॉम द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन से आइडेंटिफाई करना है कि कितना फैराडे, ठीक है, तो जितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उतना फैराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा L3 प्लस आयन को एल्यूमिनियम में डिपोजिट होने के लिए, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, 3 फैराडे यानी 3F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द रिएक्शन Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है 2Cr3 प्लस प्लस 7H2, ठीक है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये कैथोड का रिएक्शन है। कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O72 माइनस। तो ये इस बैलेंस्ड इक्वेशन में, ठीक है, 1 मोल ही Cr2O72 माइनस है और उसके लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। तो पिछला क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि जितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा उतना फैराडे होता है। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन है यानी कि 6 फैराडे, और 1 फैराडे का वैल्यू जो होता है वो होता है 96500 कूलम। तो कूलम में आंसर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 96500 कूलम, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनोड इज ए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इन, एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल में या सभी में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है और गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एनोड इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। डेनियल सेल जो होता है वो गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट होता है। यह स्पेशल केस है गैल्वेनिक सेल का कि इसमें स्पेशली एनोड जो होता है जिंक का लेते हैं और कैथोड जो होता है वो कॉपर मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो डेनियल सेल बनता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो आंसर हो जाएगा 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, Colrose law of independent migration is used to determine, Colrose law किसके लिए अप्लाई होता है, Colrose law क्या होता है, इसमें हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं किसके लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आइदर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। मान लेते हैं ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस प्लस लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस, ठीक है। ये कॉलरॉस लॉ होता है और ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई होता है, आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग, इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बोथ। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी डिटरमाइन करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है।